ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। आज जब मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि सीज फायर पर क्या राय है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के उस हिस्से में सीज फायर का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मॉडरेट तरीके से हमला जारी रखना। इसका मतलब है कि अमेरिका की नीयत साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका अगर डाल डाल है तो ईरान पात पात है। सोचिए, अमेरिका के लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हैं और वहाँ की संसद ने वोटिंग करके युद्ध का अधिकार जो वहाँ के राष्ट्रपति को होता है उसको छीन लिया है। 215 सांसदों ने, जिसमें 4 सांसद खुद डोनाल्ड ट्रंप के हैं, उसने वोट डालकर ये मसौदा पास किया है, कानून पास किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमला से पहले वहाँ की संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। इन दोनों लोगों की वजह से दुनिया भर के जो लोग हैं वो परेशान हैं। होर्मुज बंद होने से गैस और तेल की किल्लत है। सबसे ज़्यादा असर तो भारत में दिख रहा है। भारत में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं भारत को कहा जा रहा है कि वेनेजुएला से तेल लेना है। सोचिए, ईरान हमारे नज़दीक में है, एशिया में है। रूस हमारे नज़दीक में है, एशिया में है। खाड़ी देश एशिया में है, लेकिन भारत को तेल कहाँ से लेना है? पहले भारत का समुंदर पार करना है, फिर अरब सागर पार करना है, फिर फारस की खाड़ी पार करना है, फिर अटलांटिक पार करना है, उसके बाद मध्य अमेरिका से जाकर वहाँ से तेल लाना है वेनेजुएला से। ये कितना घाटे का सौदा होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का मार्क रूबियो जो विदेश मंत्री है वो कह रहा है कि हम सोचेंगे कि भारत का जो लाइसेंस है तेल लेने के लिए उसमें ढील दें या नहीं दें। अमेरिका तय कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या ईरान से तेल खरीदेगा। वहीं रूस और ईरान बार बार कह रहा है कि हम भारत को सस्ता तेल देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं। सोचिए, चूंकि आप किसी के संप्रभुता के मामले में सीधे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका तो कर रहा है। लेकिन इसके उलट सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए। ईरान बिल्कुल अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रोज पर एक से एक धमकी देता रहता है, रोज एक से एक जुमलेबाजी करता है, एक से एक धमकी देता है। उसके बावजूद ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। 28 फरवरी से युद्ध हुआ था। सोचिए, अमेरिका को किस तरह से ईरान ने घुटने पर ला दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जब भी एक भी जहाज, एक भी फाइटर जेट गलती से भी ईरान के हवाई क्षेत्र में आता है, ईरान उसको मार गिराता है। गलती से कोई ड्रोन भी, दरअसल अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान की मारक क्षमता उतना है या उसमें कुछ कमी आई है। अब तक 50 से ज़्यादा, अब तक ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 50 इस तरह के आधुनिक जेट नहीं गिरे होंगे। 50 के करीब जो जेट हैं वो ईरान ने अमेरिका के मार गिराए हैं। अमेरिका करा रहा है, खून रिस रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप करे तो क्या करे। अपने देश के सामने वो नंगा नहीं होना चाहता है, जबकि अमेरिकन मीडिया बता चुकी है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है। वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। वो युद्ध हार चुका है। बस बीच बीच में वो अमेरिका की बादशाहत बनी रहे, इसका ड्रामा करता है। लेकिन अब ग्लोबल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है। दुनिया को पता चल चुका है कि अमेरिका के 50 जेट गिरे हैं, 116 सैनिक अड्डे खाड़ी देश में तबाह हुए हैं, 16 से ज़्यादा युद्धपोत गिरे हैं, और यहाँ तक कि उसके सारे आधुनिक ड्रोन्स जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। ईरान बिल्कुल अड़ा हुआ है कि किसी भी कीमत पर होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका उसकी शर्तें मानेगा। ईरान की शर्तें ऐसी है कि अमेरिका की बर्बादी तय है। $300 बिलियन, जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, $300 बिलियन का हर्जाना मांग रहा है, जो लगभग 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम है। $24 बिलियन जो दुनिया भर में ईरान की संपत्ति फ्रीज है, वो भी लौटाना है। साथ ही एक समझौता, ग्लोबल ट्रीटी चाहता है ईरान कि अब अमेरिका ने किसी भी देश पर हमला किया तो उसे बदले में चीन और रूस उसके खिलाफ लड़ेगा। वही हॉर्मुज को उसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अमेरिका पिछले 28 फरवरी से लगातार कोशिश कर रहा है।
उसने अपने सारे युद्धपोत उतार के देख लिए, जेराल्ड, अब्राहम लिंकन, यूएस फोर्ड, लेकिन ईरान का वो बाल भी बांका नहीं कर पाया है और होर्मुज पर पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का है। इसी बीच कुवैत पर फिर से ईरान ने हमला किया और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया। दरअसल जैसे ईरान को पता चलता है कि अमेरिका कोई हमले की तैयारी कर रहा है, सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है या फाइटर जेट तैयार कर रहा है, ईरान उसी समय हमला करता है। दरअसल ईरान के पास आधुनिक सिस्टम है जिसमें वो अपनी वायु रक्षा प्रणाली भी उसका मजबूत है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी उसको एकदम सटीक और लाइव मिलता है। उसे एक एक मिनट का पता होता है कि अमेरिका के सैनिक कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। यह सुविधा पहले सिर्फ अमेरिका के पास था, फिर चीन के पास आया, उसके बाद फिर रूस के पास था। अब ईरान चौथा देश है जिसके पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि वहाँ 99% लिटरेसी है, 95% लोग पीएचडी हैं और 70% महिलाएं वैज्ञानिक हैं, जबकि जर्मनी हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, वहाँ 24 से 25% महिलाएं ही वैज्ञानिक हैं या विज्ञान पढ़ती हैं। यही वह वजह है जिस वजह से ईरान इस युद्ध में लंबे समय तक टिका हुआ है और होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है। होर्मुज पर कंट्रोल से क्या होगा? अमेरिका की बेचैनी क्या है? अमेरिका को इजराइल से कोई लेना देना नहीं। इजराइल को तो अंत में खत्म होना ही होगा क्योंकि उस पर हुती, हिजबुल्ला और हमास का बड़ा हमला होगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका को चिंता इस बात की है कि वो कैसे निकले। और इसी तरह से होर्मुज पर अगर ईरान का कंट्रोल बना रहा तो 3 महीने बाद अमेरिका में त्राहिमाम मच जाएगा। वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, तेल की इतनी किल्लत होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, एक गलती ने, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की गलती ने पूरी दुनिया को असहज कर दिया है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये दोनों शख्स जो है वो इस तरह का मतलब सनकीपन माना जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गर्दन, ये भी नहीं है कि अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का गर्दन जो है भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। उसकी पत्नी, बेटे और उस पर केस चल रहा है। बीच में इस शख्स ने कोशिश की कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में अपने जज बैठाया जाए और संविधान बदल दिया जाए, जिसके बाद इजराइल में बड़ा प्रदर्शन होने लगा था। इसी बीच इसने बचने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। फिलिस्तीन जिसके पास न एयरफोर्स, न नेवी, न आर्मी, एक किसानों का देश है, उस पर हमला किया, वहाँ के लोगों को मार दिया, पूरा मलबे में तब्दील कर दिया हमास के नाम पर। लेकिन सोचिए, आज भी हमास खड़ा हो चुका है। उसके बाद उसका मनोबल इतना बढ़ गया, और कहते हैं ना कि अति हमेशा खतरनाक होता है। उसे लगा कि फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, लेबनान पर बमबारी कर दी, तो ईरान पर भी कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में, एशिया में खाड़ी देशों में ईरान सबसे बड़ा रोड़ा है इजराइल के, ग्रेटर इजराइल में और अमेरिका के कब्जा करने, पेट्रो डॉलर कारोबार में। उसके बाद क्या था, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आतुर था, उसका भी एप्स्टीन फाइल में नाम है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमला नहीं करोगे ईरान पर तो तुम्हारा वीडियो जारी कर देंगे। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के पास अकेले दुनिया का 40% तेल और गैस है। उसी पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने जब हमला कर दिया, उसके बाद ईरान की बड़ी भयानक तैयारी थी। 45 साल का प्रतिबंध झेल रहे ईरान ने अपने देश को 100% शिक्षित किया है, 95% पीएचडी है, वैज्ञानिक है। और सोचिए, ईरान के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है युद्ध का, क्योंकि ईरान की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है। वो अपने खाने का सामान अपने देश में उपजाता है और पैसे के लिए तेल, इतना तेल और गैस वो चीन को बेच देता है, जिससे उसकी यूनिवर्सिटी, विज्ञान और कॉलेज यूनिवर्सिटी चले। वहाँ अंधविश्वास और कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया भर में जो खबरें फैलाई जा रही थी कि वहाँ महिलाओं पर अत्याचार है, वो झूठा निकला। 72% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं, 95% महिलाएं वहाँ पीएचडी हैं। सोचिए, इतने जागरूक और इतना लिटरेट ईरान है, और उसी का नतीजा है कि वहाँ महिलाएं मिसाइल बनाती हैं, ड्रोन्स बनाती हैं और वैज्ञानिकों की भरमार है। और ये बात अब दुनिया देख चुका है। सोचिए, अमेरिका पिछले 100 सालों से अमेरिका से कोई नहीं लड़ना चाहता था, उसको ईरान ने घुटने पर ला दिया और वो कह रहा है कि $300 बिलियन का हर्जाना दो। अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस युद्ध से निकला जाए और होर्मुज खुलवाया जाए, नहीं तो उसके पास तेल की किल्लत हो जाएगी।
अमेरिका इसको लेकर रूस को भी प्रलोभन दे चुका है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चीन को प्रलोभन दे चुका है कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें इस युद्ध से निकल जाने दो। लेकिन रूस और चीन को पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, काम बनते ही वो फिर से पलटवार करेगा। ईरान इस बार मुकम्मल इलाज चाहता है कि दुनिया के किसी भी देश पर अमेरिका हमला करके भाग नहीं सकता है। इस बार इस हमले की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू और इसके कुछ पिछलग्गू दोस्त जो रोज राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, उन्होंने दुनिया को कैसे मुश्किलों में डाल दिया है और अपने भी देश को कैसे मुश्किलों में डाल दिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।